अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, शेर इक़्तिदार में मौजूद है और लेडीज़ ने ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में मिसाइल कायम कर दी। और ये जो मसीहा एम्बुलेंस सर्विस है, दूसरी भी एक सर्विस है इनके पास, ये जो है लेडीज़ है, इनको रन करती है, सारा निज़ाम चलाती है। इन्होंने कितने लोगों की जानें बचाई है, हम इनसे बात करते हैं। इनको कितने लोगों ने डीमोटिवेशन करने की कोशिश की है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ये बताइएगा कि आप मतलब ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट किया है आपने, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि एक लेडी हो के मतलब आप खुद ड्राइव करती है मरीजों को लेके जाना, तो हौसला किस तरह आती है? तो कोई मुझे तो अजीब सी सूरत हाल लग रही है कि लेडीज़ के अंदर इतना हौसला है कि वो भी मरीजों को मतलब। अच्छा, ये सेटअप हमने तकरीबन 4 साल पहले जो है ना किया था यहाँ पे इस्टेब्लिश। तो काफ़ी सारी मतलब हमारे इलाके में ये था कि अस्पताल ना होने की वजह से काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते थे कि कई जानें भी ज़ाया हुई। तो सेविंग नाइन हमारा इदारा है, उसके तवस्सुत से यहाँ पे हमने मसीहा एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है। हमारे इलाके के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने जो उनके ताउन से ही ये एम्बुलेंस हमारे इलाके में आई है। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और जहाँ तक हौसले की बात है, तो हम लोगों के अंदर ये शुरू से था कि हम अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करें। इलाके की ख़वातीन के लिए जो मतलब बर वक्त किसी को अगर कोई इमदाद ना मिलने की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए हमें। ठीक है जी। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी है और ये हम पिंड बेगवाल के इलाके में खड़े हैं। बारकाऊ से तकरीबन कोई 30-40 मिनट के फासले के ऊपर है, ये गांव के अंदर है। तो हम इनसे और भी बात करेंगे। आप बताइएगा किस तरह इनको हैंडल करती है आप, और कभी इस तरह इंसिडेंट हुए आपके साथ, कोई रात को देर से कॉल आई हो या कोई इस तरह मसला हो जो क्रिटिकल सिचुएशन में आपने उनको हैंडल किया? देखिए, रात को देर से कॉल आना ये तो एक क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये हमारे यहाँ जो है वो होता रहता है। दिन को फिर भी यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह अवेलेबल होती थी, जब हमारी सर्विस नहीं भी थी तो फिर भी कोई टैक्सी वगैरह या इस तरह की कोई भी और गाड़ी रेंट पे ये लोग कर लेते थे। लेकिन रात का ही तो ज़्यादा इशू था कि रात को यहाँ पे क्योंकि हर एक के पास गाड़ी नहीं है और ना ही टैक्सीज़ की इतनी ज़्यादा तादाद है। अगर है भी तो वो लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है, तो दूर दूर होते हैं लोग, और फिर अगर रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ऐसा होता है कि अब जब से ये सर्विस आई है, लोगों को कम से कम इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि अगर हमें रात को भी कोई बीमार हो जाता है या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है तो वो हमें रात को कॉल करते हैं, और हमारा तमाम स्टाफ जो है वो 24/7 अलर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि रात को इमरजेंसी आती है और हम लोग सिर्फ दिन को काम करते हैं, बल्कि अच्छा, 24/7 आप होते हैं। बताइएगा कितने लोगों की जानें बचाई है आप लोगों ने खुद, आपने कितना काम किया है? हम लोगों ने इस टाइम तक एज अ होल तो हम लोग 900 इमरजेंसीज डील कर चुके हैं। इसके अलावा अगर पर पर्सन काउंट किया जाए तो सबकी डिफरेंट हैं। आई थिंक 50 अबव मेरी इमरजेंसीज हैं। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और स्पेशली जब आप लोगों ने ये स्टार्ट किया, ये आगाज़ किया इस प्रोजेक्ट का, तो कितनी डिग्रेशन आपको मिली है? लोगों ने डीमोटिवेट करने की कोशिश की? अ, आज से 4 साल पहले जब यहाँ पे एम्बुलेंस लॉन्च हुई तो हमें पता चला, हम लोग आगे आए कि अपने इलाके के लोगों की हेल्प कर सकें, बिलखसूस ख़वातीन की हेल्प कर सकें जो हॉस्पिटल जिनको जो है ना पहुँचाने में बाज़ लोगों की जान भी चली जाती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो जब यहाँ पे पहली बार एम्बुलेंस लॉन्च हुई तो मेल की थी, तो फीमेल्स की जब इमरजेंसी आती तो वो लोग जो है हमारे गांव के, तो कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि मेल जो है ना हेल्प करें इनकी और ट्रांसपोर्ट करें, बिलखसूस जब डिलीवरी केसेस होते या ख़वातीन के किसी भी किस्म के और भी केसेस होते। तो हम लोग आगे आए इसी वजह से। फिर उसके बाद हमें बहुत सी जो है ना मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, बिलखसूस ठीक। जब हमने ड्राइविंग सीखी तो ड्राइविंग के हवाले से भी कुछ बातें हमें फ़ेस करनी पड़ी। हमारे इलाके के लोगों की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कि ये फ़ीमेल्स हैं, तो ये गांव का इलाका है चूँकि, तो इस वजह से कि ये एम्बुलेंस ड्राइव नहीं कर सकेंगी और एमरजेंसीज हैंडल नहीं कर सकेंगी। ठीक। लेकिन हमने हिम्मत के साथ इन तमाम बातों को जो है ना इग्नोर किया और हमने ड्राइविंग सीखी और आज हम 900 के करीब एमरजेंसीज हैंडल कर चुके हैं। सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम इनसे और भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो रास्ता जिस रास्ते से हम आए हैं, तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनको भी बड़ा मसला था।
تو ایک فیمیل ڈرائیور کو اور ویسی ایمبولینس کے ڈرائیور اور عام ڈرائیور میں کافی فرق ہوتا ہے، جی مطلب ایمرجنسی میں ڈیل کرنا، تو کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہو؟ اور ڈرائیونگ آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ سب سے اچھی ہوگی پھر۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی علاقے سے ریلیٹڈ مطلب لوگ جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا ورکر وہ اسی علاقے سے ہی بلونگ کرتے ہیں، تو ان کو رستوں کا پتہ ہے اور کافی سارے پہاڑی رستے بھی ہیں، تو یہ ہے کہ لوگ ہماری پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو اس چیز کے کتنی اویئرنیس نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ کام مطلب بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس چیز میں کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ پیشنٹس کو ٹرانسپورٹ کرنا شروع کیا، ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلا، تو اب لوگ مطلب راستے بھی جو ہے نا ان میں بھی جانے کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے نا مطلب اپنے پورے حوصلے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو جو ہے نا اپنے خدمت سمجھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کو مطلب ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کوئی چارجز وغیرہ لیتے ہیں آپ لوگ پیشنٹ سے یا اس طرح کوئی؟ جی مطلب مناسب چارجز ہوتے ہیں، مطلب جو عام ایمبولینسز ہیں ان کی نسبت یہ کافی مناسب ہے، اور جو لوگ مطلب اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا آپ اس حوالے سے، یہ جو سروس آپ نے کہا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اس کو آپ مطلب اس میں کیا کچھ آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ یہ سیونگ 9 کا ایک اور پروجیکٹ ہے جسے ہم امپریس ایمبولینس کہتے ہیں، یہ ایشیا کی سیکنڈ مینٹل ہیلتھ ایمبولینس ہے، اور اس میں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پیشنٹ ہیں اس کو ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے ڈسٹینس کتنا ہے ویسے ہاسپٹل تک؟ تقریباً یہاں سے 65 اتنا ڈسٹینس ہے، کیونکہ یہاں پہ کلومیٹر؟ جی کلومیٹر، اچھا یہاں پہ کوئی مطلب ہاسپٹل نہیں ہے بڑا، تو ہم لوگ جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یا پولی کلینک یا پیمز جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے گورنمنٹ کے سائڈ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کسی نے مطلب ڈونیشن دینے کی کوشش کی ہو یا کسی نے تعاون دینے کی کوشش کی، اس طرح کچھ ہوا ہے؟ ابھی تک تو ہمارے مطلب اس ادارے کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مطلب رسپانس نہیں ملا، حالانکہ جیسے کہ کام ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہماری سپورٹ کریں، یہ تو بس باہر سے ہی فنڈنگ جو کوئی ہمیں آتی ہے اس فنڈنگ سے ہی ہمارا ادارہ ابھی تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ نے ہمیں کوئی مطلب ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی ہے، یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے بھی ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتی ہے اور پاکستان جیسے ملک کو آگے بڑھانے میں برابر کا کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 900 سے زیادہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسیز کو ڈیل کیا ہے، تو یہ بڑی زبردست بات ہے، خوشائن بات ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کا تعاون ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔